इस वीडियो का टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के कुछ चुनिंदा सवालों को समझेंगे और उसको हल करना सीखेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए नंबर सिस्टम के जो पहला सवाल है वो लेते हैं। सवाल कहता है कि यदि n एक ऋणात्मक संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है। हमारे 4 ऑप्शन दे रहे हैं 0, -n, 2n और n²। तो हमें बताना है कि n अगर ऋणात्मक संख्या है तो ये चारों में से कौन-सा सबसे छोटा है। हमें कंपैरिज़न करना है इन चारों संख्याओं में जो हमारी चारों संख्या सामने दे रही है। तो आइए पहले प्रश्न को समझते हैं, फिर करते हैं। तो अगर n एक ऋणात्मक संख्या है तो ये बात क्लियर है कि n का मान क्या हो सकता है। आपको पता है ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ठीक है? तो वो आप जैसे n का मान क्या हो सकता है, n का मान हो सकता है -1, -2, -3, -4, इसी तरीके से इनके मान हो सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो हमें बताना है ये जो 4 ऑप्शन है 0, -n, 2n और n², इनमें से सबसे छोटा कौन-सा होगा ये हमें निकालना है। तो पहला ऑप्शन पे ही चलते हैं, वो है कि 0 है, ठीक है? 0 आपको पता है जैसे कि 0 ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा है, ये आपको पता है। कैसे? आइए आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, मैं एक संख्या रेखा बनाई। संख्या रेखा बीच में 0 है, इस तरह पॉजिटिव संख्याएँ होती हैं 1, 2, 3 और ऐसे इधर जाएँगे और इस तरफ आएगा -1, -2, -3, ये -4, इस तरीके से इस तरह से। ठीक है, आपको पता है संख्या रेखा पे लेफ्ट साइड से जब राइट की तरफ जाते हैं तो संख्याएँ बड़ी होती हैं, तो पता है। ठीक है, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि जितनी भी संख्याएँ होंगी, ऋणात्मक संख्या जितनी भी होगी वो हमेशा 0 से छोटी होगी। तो इसमें 0 जो है वो माइनस संख्या से जो है उससे बड़ा है। ठीक है, ये क्लियर है, ये हो गया। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन में, देखते हैं वो क्या है, -n। ठीक है, n हमारा ऋणात्मक संख्या है, तो अगर हम इसमें से कोई भी ऑप्शन लेते हैं जो हमने कंसीडर किया है तो क्या होगा, ये -n है, यानी कि n का निरपेक्ष मान है। मतलब अगर मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, -1 ले लेते हैं, n का मान हम ये कंसीडर करते हैं कि n का मान क्या है, -1, ठीक है? तब ये -n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस तो है ही, ये वाला माइनस, और जो नंबर है n का वैल्यू है -1 आया है, ठीक है? इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है? +1 आ जाएगा, तो जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और अब आइए संख्या रेखा में देखते हैं, जो धनात्मक संख्याएँ हैं, वो ऋणात्मक संख्याएँ से बड़ी होती है और 0 से भी बड़ी होती है, ठीक है? तो यहाँ समझ में आ रहा है हमें कि जो संख्या आई है -n है, वो बड़ा है, ठीक है? एक हम स्टेटमेंट यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, वो बारी-बारी हम करेंगे। पहला वाला जो 2 संख्याओं को जब हमने कंपैरिज़न किया, 0 -1 को कंपैरिज़न किया, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट आया है, वो क्या आया है? वो हमारा आया है कि 0 जो है, ठीक है, वो छोटा है -n से। ये दिख रहा है आपको? ये क्लियर है? यही हमने देखा कि 0 जो है, वो जो है सारी पॉज़िटिव संख्या से, धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है। तो मतलब कि -n बड़ा होगा 0 से, ये हमारे एक स्टेटमेंट आ गया है। क्लियर? फिर आते हैं हम तीसरे संख्या को उठाते हैं, वो तीसरी संख्या क्या है, 2n है, ठीक है? अब इसको भी सेम करते हैं, 2n वैल्यू है और हम क्या करेंगे, जो हमने माना था वो संख्या हम देख के रखेंगे। अगर n की मान -1 रखते हैं तो क्या होगा, 2 टुडे -1, ठीक है? इसको हल करेंगे तो आएगा -2, क्लियर है? फिर अगर हम n का मान -2 ले लेते हैं तो क्या होगा, 2 टुडे -2, ठीक है? ये हो जाएगा -4। तो हाँ, n का मान जब ऋणात्मक हम बारी-बारी रख के देख रहे हैं, तो पहला जो आंसर आ रहा है -2 आया, दूसरा -4 आया। अब ये अगर हम देखते हैं तो जो -2 है, वो छोटा है 0 से। इसी प्रकार -4 भी छोटा है 0 से, ठीक है? और धनात्मक संख्या से तो छोटा होगा ही, ये आपको पता है, ठीक है? आप संख्या रेखा में भी देखेंगे तो आपको क्लियर समझ, ठीक है? अब आते हैं, देखते हैं, अगर एक एग्ज़ाम्पल और आगे बढ़ा देते हैं कि अगर ये 3 ले लेते हैं, अगली संख्या 3 भी ले लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा? आएगा -6। और -6 भी 0 से छोटा है, तो इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि 2n जो है वो 0 से भी छोटा होगा और -n से भी छोटा होगा। ये क्लियर है? तो एक स्टेटमेंट हमारा और भी क्रिएट हो रहा है, वो दूसरा स्टेटमेंट हम ये यहाँ पर आके लिख लेते हैं। वो स्टेटमेंट हमारा ये है, जो 2n है वो छोटा है 0 से, तो 0 जो था वो छोटा था -n से। एक स्टेटमेंट ये हो गई, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन और बचा है, वो क्या है? वो है हमारा कभी एनालिसिस का।
ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है यदि n ऋणात्मक संख्या है तो n स्क्वायर धनात्मक होगा, ये आपको पता है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, माने -2, n का मान अगर -2 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -2 करेंगे तो +4 आएगा, तो 4 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम -3 भी ले लेते हैं, ठीक है, और उसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। और ये जितनी भी संख्याएं आएगी वो धनात्मक संख्या होंगी, और आपको पता है जितनी भी धनात्मक संख्या होती है वो 0 से बड़ी होती है और ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। तो ये क्लियर है कि n स्क्वायर का जो मान होगा वो 0 से भी बड़ा होगा, धनात्मक संख्याएँ हैं उनसे भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट और आ रहा है, वो क्या आ रही है कि जो n स्क्वायर है, n स्क्वायर जो संख्या है, वो है हमारा बड़ा होगा 0 से, क्लियर है ये चीज़? मतलब कि 0 छोटा है n स्क्वायर से, ये चीज़। अगर ये चीज़ सभी स्टेटमेंट को, ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा, अगर तीनों स्टेटमेंट को हम एक साथ लिखें तो क्या लिखेंगे? हम वो लिखेंगे, देखिए सबसे छोटी संख्या क्या नज़र आ रही है? यहाँ 2n है, तीसरे स्टेटमेंट को देखिए, ठीक है? तो सबसे छोटा नज़र आ रहा है कि 2n छोटा है किससे? 0 से। और 0 किससे छोटा है? 0 छोटा है -n से, ठीक है? और 0 ही छोटा है किससे? वो है n स्क्वायर से। तो हम इसको थोड़ा आगे आगे बढ़ा के लिखे जाएँगे तो ये लिख सकते हैं कि n स्क्वायर, ठीक है? तो ये हमने जो संख्याएँ थी, जो हमारे 4 ऑप्शन दिए थे 0, -n, 2n और n स्क्वायर, उसको हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था कि यदि n एक ऋणात्मक संख्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा होगा? ठीक है? तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है सबसे छोटा, अगर ये हम बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं, सबसे छोटा कौन-सी संख्या मिल रही है? वो हमें मिल रहा है 2n, क्लियर है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2n, क्लियर है? ठीक है? तो हम ऑप्शन में आके देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो था 2n क्या था? तीसरा ऑप्शन था, तो यही हमारा तीसरा ऑप्शन ही, हाँ, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न कहता है कि यदि x और y ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक है, तो निम्नलिखित में कौन-सा कथन सत्य होगा? यही हमें निकालना है। पहला कथन जो है, पहला स्टेटमेंट है, वो कह रहा है x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। दूसरा है एक्स और वाई को गुणा किया जाए तो वो पॉजिटिव आएगा, और तीसरा ऑप्शन है एक्स और वाई को घटाया जाए तो वो पॉजिटिव आएगा। इसी हिसाब से हमारे यहाँ दे रहा है कि अगर एक्स प्लस वाई जोड़ने में पॉजिटिव आ रहा है इन शर्तों पर, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन होगा। अगर एक्स और वाई को गुणा करने में पॉजिटिव आ रहा है तो ये दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है, और एक्स और वाई को घटाया जाए और पॉजिटिव आ रहा है, तीसरा ऑप्शन होगा। और अगर दोनों ही कंडीशन यानी पहली और तीसरी को वेरीफाई कर रहा है, जैसे ये कि जो जोड़ने पर भी पॉजिटिव आए और घटाने पर भी पॉजिटिव आए, तो ये चौथा ऑप्शन होगा, यही हमारा सवाल कह रहा है। तो आइए इसको समझते हैं और फिर करते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा था एक्स और प्लस वाई को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आए, ठीक है, और जबकि एक्स और वाई जो ऋणात्मक संख्या है, तो आपको पता है एक्स और वाई जो होगा वो क्या संख्या होगी, वो होगी -1, -2, -3, इसी तरीके से होगी, और y भी दोनों बराबर होंगी, मतलब इसी तरीके का मान कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है, x और y को दोनों को सेम, ठीक है। तो यहाँ आपको दे रहा है कि x प्लस वाई को जोड़ें तो पॉजिटिव आएगा, ये एक स्टेटमेंट थी, मगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे? आपको पता है कोई भी दो ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाता है तो वो पॉजिटिव नहीं आता, ऋणात्मक संख्या ही आती है। सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, ये आपको पता है। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, -2 और जोड़ना है किसको, -5 को जोड़ना है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 -5 इसको सॉल्व करेंगे, आएगा -7। देखिए जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, इसीलिए जो पहला ऑप्शन है वो फॉल्स है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हम हटा देंगे, ये है ही नहीं। अब आते हैं दूसरे, एक्स और वाई को अगर गुणा किया जाता है तो पॉजिटिव आएगा, ये चीज़। अब क्योंकि एक्स और वाई नेगेटिव संख्या है तो हम कोई भी दो एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो क्या है, जैसे -1 और इसको गुणा करना है -2 से, क्लियर है? तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, आपको पता है, और गुणा करने पे जो आएगा 2 एकम 2 आएगा, पॉजिटिव संख्या आएगी। तो इसी प्रकार से अगर आप कोई और ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे -3 ले लेते हैं, ठीक है, तो -5 ले लेते हैं, ठीक है। इसको हल करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्लियर है, वो पॉजिटिव संख्या आ रहा है। तो यहाँ आपको दिख रहा है जो स्टेटमेंट था कि एक्स वाई को गुणा करने में पॉजिटिव आएगा, तो आपको पता है दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करते हैं पॉजिटिव आता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारा अभी
पॉजिटिव है और ये हमारे एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? इसको हम अभी टिक करते हैं, फिर अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो आइए सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है x और y को घटाएँगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है? ये इसको करके देखते हैं। तो आइए एग्ज़ाम्पल लेके इस स्टेटमेंट को समझते हैं। वो क्या है कि 2 ऋणात्मक संख्याओं को अगर घटाया जाता है तो वो पॉजिटिव भी आता है और वो नेगेटिव भी आता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है? अगर देखिए, तो वो स्टेटमेंट ये है कि अगर x का मान, ठीक है? x का मान छोटा होगा y के मान से, तब x माइनस y का जो हम मान निकालेंगे, हल करेंगे, ठीक है? वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है? और इसका अपोजिट, अगर x का मान बड़ा होगा y के मान से, तो x माइनस y की जो मान आएगा वो हमेशा कितना क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वो अगर x और y दोनों नेगेटिव हैं तो वो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि जो स्टेटमेंट कह रहा है वो स्टेटमेंट कह रहा है x माइनस y पॉजिटिव आएगा। तो स्टेटमेंट तो फॉल्स है। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा हट जाएगा। क्लियर है? ठीक है? मगर इसको हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। आइए मैं इसको आपको समझाऊँ। ठीक है? पहले स्टेटमेंट में क्या है कि x का मान छोटा होगा y के मान से। ठीक है? तो हम मान लेते हैं, कोई भी 2 संख्या मान लेते हैं। x का मान -5, ठीक है? और y का मान -3। अब आपको पता है कि -5 जो है वो छोटा है -3 से, क्योंकि संख्या रेखा में आपने पढ़ा हुआ है कि 0 से जो संख्या जितनी दूर होती है वो छोटी होती जाती है। तो यहाँ क्लियर है कि x का मान y से छोटा है। यहाँ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है? अब इसमें क्या करा जाएगा, हमें क्या निकालना था? x माइनस वाई निकालना था। ठीक है? x माइनस वाई निकालेंगे तो इसका मान अब ले आई रख दीजिए। x का मान हमारा क्या है? -5। ठीक है? जाना है किसमें? -3 में। ये हो गया आपका -3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? और ये इसको हल करेंगे तो -2 आएगा। -2 क्या है? नेगेटिव संख्या है। तो यही मैंने कहा था कि अगर x का वैल्यू जो है y के मान से कम है तो x माइनस y का मान हमेशा नेगेटिव आएगा। देखिए नेगेटिव आया। अब इसको देखिए अपोज़िट करके देख लेते हैं। वो अपोज़िट शब्द क्या है कि x का मान हमें क्या करना है? बड़ा करना है y से। ठीक है? वो भी कर लीजिए। x का मान बड़ा मान लेते हैं। इसी को अपोज़िट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x बड़ा हो गया। ये देखिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस y। यहाँ पर हमारा आएगा -3 माइनस माइनस 5। सॉल्व करेंगे। -3 प्लस प्लस 5, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 2 आएगा और 2 एक क्या है? पॉजिटिव संख्या है, ठीक है? क्लियर है? +2 भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव संख्या। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई थी कि अगर x और y दोनों ऋणात्मक है तो उनका जो घटाव होगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जबकि ये स्टेटमेंट कह रहा था कि पॉजिटिव है, तो ये फ़ॉल्स स्टेटमेंट है, इसको हटा देंगे। तो जो तीसरा ऑप्शन था कि पहला और तीसरा दोनों सही होंगे, ठीक है? यही दोनों सही हैं, जबकि ये फ़ॉल्स है क्योंकि ना तो पहला वाला ऑप्शन सही हुआ है और ना तो ऑप्शन तीसरा सही हुआ है। तो हमारी जो ट्रू कंडीशन थी वो क्या दूसरा था कि x और y को गुणा करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है? तो आ जाइए जो हमारा ऑप्शन था, ठीक है? वो था दूसरा वाला ऑप्शन। यानी ये स्टेटमेंट दूसरी वाली स्टेटमेंट वही सही है, तो ये हमारा जो आंसर है यही हमारा आंसर होगा। अब आइए अगला प्रश्न का। प्रश्न कहता है यदि -n छोटा है या बराबर है x के और x छोटा है या बराबर है 2 के। सेम इसी प्रकार 1 छोटा है या बराबर है y के और y छोटा है 3 के या 3 के बराबर है। तो 2y माइनस 3x का न्यूनतम संभावित मान जो होगा वो हमें निकालना है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखी है इसको तो आप समझ ही रहे होंगे ना ये क्या है, ठीक है? मतलब कि x अगर इसका मतलब है कि x का मान या तो -1 के बराबर है या उससे बड़ा है, ठीक है? और 2 के बराबर है या उससे छोटा है। तो ये क्लियर यहाँ समझ में आ रहा है कि तो x का मान क्या होगा? अगर इसको स्टेटमेंट देखें तो वो -1 भी हो सकता है। -1 के बाद संख्या रेखा में 0 आता है, 0 हो सकता है, ठीक है? +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, क्लियर है? सेम इसी प्रकार y का मान अगर हम देखें तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब ये हमारे 2 ऑप्शन हैं। अब ये कह रहा है कि अगर इन ऑप्शन में हम बारी-बारी कौन से ऑप्शन, ये देखिए 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब x 4 बार ले अलग-अलग डिफरेंट संख्या ले सकते हैं, y 3 बार ले सकते हैं। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो लिखा है 2y माइनस 3x। इसका जो मान आएगा, ठीक है? वो सबसे कम से कम कौन-सा मान होगा वो हमें निकालना है।
तो अब हम इसको हल करने जाएँगे तो देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगी इस चीज़ का कि बारी-बारी हम x का मान पे पहले -1 रखेंगे, फिर y का 1 रख के चेक करेंगे, फिर -1 रखे, फिर 2 रख के चेक करें, फिर -1 ही लिए, फिर 3 रख के चेक करें, फिर x का मान 0 रखेंगे, फिर बारी-बारी तीनों संख्याओं को चेक करेंगे। फिर सारे आंसर जो आएँगे उसमें हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन-सी संख्या सबसे छोटी है, ठीक है? और वही हमारा आंसर होगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है? हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, समझना है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ के इसको हल करना है। आइए समझते हैं। तो हमें जो संख्या दी है, जिसका मान दिया है, वो है 2y माइनस 3x का हमें मान निकालना है, ठीक है? इसका संभावित मिनिमम मान निकालना है, ठीक है? वो क्या होगा, वो कैसे हमें निकालेंगे, ठीक? यहाँ से आपको पता है कि ये देखिए ये जो 2 संख्या है, ये 2 संख्या वो कौन-सी 2 संख्याओं से मिलके बनी? पहली संख्या है 2y और दूसरा है 3x, ठीक है? इस दोनों एक्सप्रेशन का अगर हम घटाया जाए तो वो मान कम से कम कैसे आ सकता है? ये बहुत कॉमन अब आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ऐसा तभी होगा जब ये फ्रंट वाली जो संख्या है, ठीक है? इसका मान कम हो, ठीक है? लीस्ट हो, ठीक है? और जो ये पीछे वाली संख्या है इसका मान ग्रेटर हो, ठीक है? ये तो समझ में आ रहा है। तभी जब दोनों को घटाएँगे तो जो संख्या आएगी, ठीक है? वो आएगी कि ऋणात्मक संख्या आएगी और ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, ये हमें पता ही है कि हमें पीछे बढ़ के आए हुए हैं, ठीक है? तो हमें यही करना है कि हमें क्या करना ऐसा y का ऐसा मान लेना है जिससे ये मान सबसे छोटी हो और x का ऐसा मान लेना है जिससे ये मान सबसे बड़ा हो। ठीक है? ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो देखिए हमें इस संख्या को जो एक्सप्रेशन दे रहा है इसको सबसे मिनिमम वैल्यू लाने के लिए वो 2 ही थॉट है कि हमें ऐसा वैल्यू चूज़ करना है, जो y का ऐसी वैल्यू चूज़ करना है जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, ठीक है? और x का ऐसी वैल्यू चूज़ करना है जो सबसे लार्जेस्ट हो, क्लियर है? यही हमें करना है। अब चले आते हैं हम हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमें पता है कि x का जो मान है, ठीक है? वो क्या-क्या ऑप्शन था? वो था -1, 0, 1 और 2 और y का जो मान था वो था 1, 2 और 3 यही आंसर था। अब इसमें जो हमारी शर्त थी उसमें क्या हमें y का जो मान मानना है सबसे कम मानना है। तो सबसे कम अगर हम y का मान देखते हैं तो वो कितना आ रहा है? वो है 1। तो हम y का मान ले लेंगे 1 और हमें x का जो मान मानना है वो लार्जेस्ट मानना है, सबसे बड़ा जो है, ठीक है? तो हम x की जो वैल्यू ले लेंगे, आइए देखिए x की जो वैल्यू 4 वैल्यू है उससे सबसे बड़ा क्या है? 2 है। मान ले लेंगे हम 2। अब यही वैल्यू को ले जाके उस एक्सप्रेशन में रखेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है? हमारा एक्सप्रेशन था 2y माइनस 3x यही हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है? इसको हल कर लीजिए। y का मान 1 लेना है, 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 2, ठीक है? इसको हल कर दिए, यहाँ 2 आया, यहाँ 6 आया। इसको हल करेंगे तो कितना आया? -4। ये जो एक्सप्रेशन दे रहा है 2y माइनस 3x का सबसे मिनिमम जो मान होगा कम से कम वो होगा -4 ये हमारा आंसर है। ठीक है? अगर हम आके ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा जो सी ऑप्शन है, ठीक है? ये -4 ऑप्शन दे रहा है तो यही हमारा आंसर। तो आइए अगला प्रश्न कहते हैं। तो प्रश्न कहता है यदि a और b दोनों विषम संख्याएँ हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या सम है? ये हमारे 4 ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है? ए और बी दोनों विषम संख्या। तो आप इस सवाल को जनरली समझने के लिए ठीक है, विषम संख्या आपको पता है क्या होती है, ठीक है? 1, 3, 5, 7 ये जो है सारी विषम संख्या। तो ए का मान कुछ होगा और बी का मान कुछ होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे, ना हमें बराबर लेना है, ठीक है? ए का मान जैसे हम 3 ले रहे हैं, तो बी का मान 5 ले लेंगे, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है? तो ये बाई की जो बारी-बारी एक्सप्रेशन है, इनको सॉल्व करके देखेंगे कौन-सा मान जो सम आएगा वही हमारा आंसर होगा ये चीज़। तो देखिए इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है? जैसे कि आप कोई भी 2 संख्या का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए और इसमें बारी-बारी रख के देखिए, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है? वो मैं आपको करके दिखाऊँगा मगर मैं आपको समझाने के लिए अभी आगे लेके चलता हूँ और इसको और आसानी से समझाने की कोशिश चलिए आइए देखिए इसको कैसे समझना है, ठीक है? तो जो फंडामेंटल जो है उसके साथ अगर हम देखें तो ए और बी अगर दोनों विषम संख्याएँ हैं, ए प्लस बी जो पहला विकल्प है, 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, ठीक है? ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है? तो ये इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं कैसे? मान लीजिए ए का मान क्या है 3,
और b का मान हम मान लेते हैं 5, ठीक है। तो इस कंडीशन से कह रहा है कि अगर दो विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो सम आएगा, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे? a का मान 3 रखते हैं, b का मान 5 रखते हैं, जोड़ देंगे तो कितना आया? 8 आया। 8 एक सम संख्या है, ठीक है। हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी हमें निकालना है, कुछ और एग्जाम्पल ले, जैसे 7 ले लेते हैं, ठीक है, और 11 ले सकते हैं। देखिए दोनों विषम संख्या है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा जाएगा, कितना आया? 18 आया। 18 विषम संख्या है। तो ऐसे कोई भी आप ऑप्शन लेंगे तो वो आपको ये क्लियर रहेगा कि a और प्लस जोड़ने पर हमारे जो संख्या आएगी वो सम आएगी, ठीक है। जो हमें सवाल कह रहा था उसमें हमें यही निकालना था कि अगर a और b दोनों विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या सम होगी। तो ये पहला वाला तो ऑप्शन समझ में आ रहा है, ये सम होगी, तो पहले ये हम टिक कर लेते हैं कि एक ही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर, ठीक है। a प्लस बी प्लस 1। अब इसमें देखिए जो हमारे स्टेटमेंट है वो क्या है? a प्लस बी प्लस 1, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सम संख्या में एक जोड़ने पर परिणाम विषम हो जाता है। ये क्लियर है? अब देखिए हमने अभी यहाँ किया है a प्लस बी का मान, जब हम a प्लस बी को जोड़ेंगे तो वो हमेशा सम आएगा। ये तो क्लियर है, ठीक है। वो हमेशा सम आएगा और उस सम संख्या में जैसे हम 1 जोड़ देंगे, जो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा विषम, ठीक है। ये एकदम ट्रू है, ये होना ही होना है। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है कि a प्लस बी प्लस 1 वो सम होगा? नहीं, वो विषम होगा। और हमें ये चेक करना था कि कौन सी संख्या सम है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, इसको हम हटा देंगे। ये सम नहीं आया, हमें सम संख्याएं ढूंढनी थी। क्लियर है? अब आते हैं तीसरे ऑप्शन में। वो तीसरा ऑप्शन क्या है? a और b को गुणा करेंगे तो सम आएगा, ये है। इसको भी चेक कर लेते हैं। पहला जो इसका यूनिवर्सल ट्रूथ है वो है कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम होता है। तो ये भी विषम है, ये क्लियर है कि ये भी विषम आएगा, मगर इसको भी करके लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 और 5, गुणा करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है। फिर और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 और 7 ले लेते हैं, कितना आएगा? 30 आएगा। ये दोनों संख्या विषम है, ठीक है। तो इसका मतलब दो संख्याएं विषम संख्याओं को गुणा करने पे विषम ही आएगा, तो ये भी ट्रू नहीं है। अगला चेक कर लेते हैं, दो विषम संख्या है उसमें 2 जोड़ा गया है, ठीक है। तो a इंटू बी प्लस 2 ये है। अभी आपने देखा कि दो संख्याएं यानी a और b जो थी दोनों विषम संख्याएं, उनको गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? विषम आएगी। यहाँ जो आपको नजर आ रहा है ये विषम है, ठीक है। ये विषम विषम ही संख्या है। इसमें प्लस 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सम, ये आपको भी पता है, ठीक है। ये हो जाएगा सम और उसमें भी प्लस 1 जोड़ देंगे तो फिर भी ये हो जाएगा विषम। तो फाइनली जो हमने किया है वो क्या किया है? एक विषम संख्या में प्लस 2 जोड़ेंगे तो फाइनली विषम संख्या ही आएगी। तो ये भी यानी कि हमारा जो कंडीशन है वो फल यानी कि क्लियर नहीं करा, हमें तो सम संख्या ढूंढना था। और हमने ढूंढा है सबसे पहले ही ऑप्शन कि a प्लस बी को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो सम आएगी, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर हम ऑप्शन में जाके देखते हैं तो ये पहला वाला ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा। तो आइए मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जैसे ये प्रश्न है, ठीक है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? ये आप हल करिएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि 70 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल कितनी संख्याएँ होंगी? ठीक है। ये सब प्रश्न है, ये अगला प्रश्न है। फिर ये इन सब प्रश्न को आप सॉल्व करिए। इसका जो आंसर होगा ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप हल करिए और आंसर आपके जाके मैच कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा।